एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर के आज आप लोगों के लिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए अतिलघु प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में ऑल एमसीक्यू में राजन सीरीज के करा चुकी हूँ। आज अतिलघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ, इनको देखो और ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो श्रव्य सामग्री क्या होती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री होती है। इसमें दृश्य सामग्री होती है तो कंप्यूटर आ जाता, टीवी आ जाता, इस तरीके के जो हमको देखते हैं वह भी आ जाते हैं। लेकिन रेडियो, टेप रिकॉर्डर आपके श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम में प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है? तो जो सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं वो कौन सी होती है? टेलीविजन और कंप्यूटर हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 3, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? सिडनी एल प्रेसी ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को विकसित किया था। शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यम है? रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर। ये शिक्षा में उपयोगी 4 माध्यम हैं। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह कथन टीपिनन का। खेल कुछ मूल प्रवर्तिजन क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? ये कथन थॉम्सन का है। उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण को योगदान दिया था। लुम्सडेन, ग्लेशियर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा केंद्रीकरण में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? एनसीईआरटी, उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ, बड़ौदा। किसका कथन है? शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। किसका कथन है? रॉबर्ट एम गैनी का। किसका कथन है? शैक्षिक तकनीक को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिव के मित्रा। कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है? सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना। कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कॉन्फ्रेंसिंग से आशय होता है। क्वेश्चन नंबर 13, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, इंटरनेट। संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीक ही संचार प्रौद्योगिकी है। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन हैं, मोबाइल और लाउड स्पीकर। कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। संचार किसे कहते हैं? संचार किसे कहते हैं? संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीविजन आदि माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाना ही संचार होता है। अनुमोदन किसे कहते हैं? छात्र किस फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, ऐसे स्थिति में छात्र में सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसे अनुमोदन कहते हैं। अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो उसे अनुमोदन कहते हैं। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी विज्ञान को व्यवहारिक प्रायोगिक विधि है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, उसे सर्वर कहते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड क्या है?
फुल डुप्लेक्स मोड क्या है? फुल डुप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान को फुल डुप्लेक्स मोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा प्रदान करता है। डीवीएमएस का पूरा नाम क्या है? डीवीएमएस का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हैकर्स क्या है? लिखिए। जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, उसे हैकर्स कहा जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्य को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 1995 में हुआ था। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं मुख्य कंप्यूटर, टेलीविजन, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा रेडियो की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिगम्य सरलता, पहुंच में आसान, सीधा अनुदेशन, विचार शक्ति में वृद्धि, प्रेरणात्मक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 34, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवन में रुचि लेना, ये हमारे शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब किया गया था? कलकत्ता एवं रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन क्रमशः 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ था। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? संचार की प्रमुख बाधाएं 4 भौतिक, भाषा संबंधी, व्यक्तिगत व सामाजिक, संगठनात्मक। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां हैं। टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क, कंप्यूटर। मॉडेम क्या है? लिखिए। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप होता है। यह मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह एकमात्र ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करने एनालॉग प्रारूप भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में से सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी प्रसंस्करण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के माध्यम संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव हैं। गेटवे से क्या तात्पर्य है? लिखें। गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो SI मॉडल के सभी बात लेफ्टों पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। URL का पूरा नाम है। URL का पूरा नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल लूप है। इंटरनेट रील चैट क्या है? इंटरनेट सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए। वर्ल्ड वाइड वेब .dvrao.ac.in इन www.ncert.com। ये 2 शैक्षिक संस्थानों के 2 वेबसाइटों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दूरस्थ शिक्षा का क्या कार्य है? यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता में गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं?
कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था, एपिडायोस्कोप होता है। शिक्षा में सूचना एवं प्रचार संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक नीति निर्धारण, शैक्षिक सूचना संवहन। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? इंटरनेट मॉडेम, टेलीविजन मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार केबल नेटवर्क। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। विश्व को इंटरनेट की शुरुआत कब मिली थी? 1969 में मिली थी। इंटरनेट का क्या कार्य बताइए? विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों में जुड़ी जानकारियों के उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित 5 अंग हैं: कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइन एवं विधियां। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार: ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं को छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसके ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं? स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान कराने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से यथा फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट। सूचना के कोई दो गुण बताइए। सूचना के दो गुण निम्न प्रकार के होते हैं: शुद्धता, अर्थपूर्ण। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ सामान्य बनाना होता है। छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन करें। पुस्तक संबंधी वेबसाइटें निम्न हैं: www.book_online.com, www.smart.com/books, www.favmart.com, www.amazon.com। ये आपकी वेबसाइट हैं बुकों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 60, छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार पर प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइट निम्न है: www.fresherjob.com, www.careerjob.com, www.alltimejob.com, www.bankjob.com। एजुसेट के दो कार्य लिखिए। एजुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसार भारती की स्थापना दिवस कब है? प्रसार भारती का स्थापना दिवस 23 नवंबर 1997 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं: इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्मृति क्या है? कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 66, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2000 में हुई थी। दूरदर्शन की एक गुण है, इसमें डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गोडी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। संचार की दो विशेषताएं बताइए। संचार की दो विशेषताएं हैं: स्पष्टता का सिद्धांत, ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं। पैकेजेस का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचना आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम में सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेज कहलाते हैं। पैकेज के प्रकार बताइए। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट, स्टेशन, डाटाबेस आदि। एमएस आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक की तरफ से पेश किया गया इंफॉर्मेशन मैनेजर है। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एमएस एक्सेल की वर्कशीट में 16,334 कॉलम, 10,000
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का उल्लेख कीजिए। ई बुक्स, वेब पोर्टल्स, ये मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन के उल्लेख हैं। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? fresherworld.com, naukri.com, monster.com। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। कार्यालय पत्र प्राप्त करना, तैयार करना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं: इंटरनेट, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, उपग्रह आदि। DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP से आप क्या समझते हैं? DTP से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक से क्या आप समझते हैं? किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। MDML का पूरा नाम है, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? कई स्तर चित्रों या डॉक्यूमेंट पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना जिससे गतिशीलता का अभ्यास हो एनिमेशन कहलाता है। CD-ROM से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है, उसे CD-ROM कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डाटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के USB में जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? नियमों का वह समूह जो कंप्यूटर के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रिंट आउट कहलाता है। टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ISP से आप क्या समझते हैं? ISP इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला एक संस्था है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा अन्य कंप्यूटरों को गेटवे सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? की स्ट्रोक कहते हैं। किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने वाली प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉगिन कहलाती है। तो और बंद करना क्या कहलाती है? लॉग आउट करना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 98, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रयोग से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉगिन ऑफ कहलाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने प्रक्रिया को आसान बनाता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। या माया क्या है? माया एक 3 डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्र एवं वीडियो गेम में विशेष रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? सर्वप्रथम टिम बर्नर्स ने सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय किया था। क्वेश्चन नंबर UPS का पूरा नाम लिखिए।
यूपीएस यूनियनट्रप्टेड पावर सप्लाई वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर हावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, वेब पेज किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध वितरण क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लीजिए। गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स। मोडेम से आप क्या समझते हैं? मोडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल संकेतों में बदलने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 110, रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो आरजीबी, लाल, हरा, नीला हर किसी में होता है। ओएमआर क्या होता है? ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों में पढ़ाई से कंप्यूटर के उपयोग के लिए उपयोगी है। ओएमआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का पूरा नाम है। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस से आप क्या समझते हैं? जीपीआरएस वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीक होता है। क्वेश्चन नंबर 117, कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसने कभी सभी उपकरण लगाए हों? मदरबोर्ड। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रयोगों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है, पासवर्ड कहलाता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। बारकोड्स क्या होता है? अधिकांश उत्पादों और मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बारकोड्स कहा जाता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 123, ओवरहेड प्रोजेक्टर की कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। ओसीआर से आप क्या समझते हैं? ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था और अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करती है। क्वेश्चन नंबर 125, प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी ही संपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। क्वेश्चन नंबर 126, डायल इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस कहलाती है। चैट क्या है? एक ऑनलाइन एरिया जिसे यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, चैट कहलाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जैसे naukri.com। वह तकनीक जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में तथा संचार स्थापित करते हैं क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वह तकनीक जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1959 को भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। ईमेल, ई कॉमर्स, मोबाइल फोन, वर्ल्ड वाइड वेब। नेटवर्क किसे कहते हैं? सूचना के आदान प्रदान हेतु आपस में
जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। डायल लाइव क्या होता है? टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करो की वृद्धि डायल अप लाइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 138, इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? इग्नू का शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन है। किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी वेबसाइट का नाम लिखिए। 123greeting.com। विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। गूगल क्या है? गूगल एक सर्चिंग इंजन होती है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? जब अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली जिसमें दोनों तरफ ग्रहण किए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? .ppt होता है। क्या होता है? .ppt होता है। क्वेश्चन नंबर 146, विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाती हैं। छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑनलाइन कॉम्प्लेक्स पोर्टल कह सकते हैं। शॉर्ट वेब मोडेम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? शॉर्ट वेव मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? रेडियो द्वारा होता है। शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की थी? NCERT नई दिल्ली ने शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 151, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड के ब्रायन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था? BF स्किनर ने प्रोग्राम पद्धति का विकास किया था। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। दूरस्थ सेवा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 155, दूरदर्शन एवं प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं? इग्नू के कार्यक्रम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पोस्टर, मॉडल पेपर, स्लाइड दृश्य सामग्री का उदाहरण है। तो ये थे 155, 156 पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण है पोस्टर, मॉडल पेपर, स्लाइड। तो ये थे 156 आपके क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। DLED थर्ड सेमेस्टर हेतु अति लघु उत्तरीय प्रश्न अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर के मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। आपको सेशन कैसा लगा? आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। कोई कमी हो, कोई सजेशन हो तो जरूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।